हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आरबीआई असिस्टेंट की अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि मैम फर्स्ट शिफ्ट में ब्लड रिलेशन रॉन्ग थी। बट मैं आपको बता देती हूँ, ब्लड रिलेशन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई वो रॉन्ग नहीं थी और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। सो चलिए उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार कि सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। तो चलिए पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। ओके तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन बोल रही है ए इज़ द ओनली फादर ऑफ बी एंड डी। तो देखिए, ए इज़ द ओनली फादर, दो बच्चे हो जाएंगे बी एंड डी। तो यहाँ पे हमें जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए बी एंड डी अभी मैंने रहने दिया है। और मैं जो है वो स्क्वायर से मैं मेल को बताती हूँ और सर्कल से मैं फीमेल को डिनोट करती हूँ, ठीक है। अब आगे बोल रहा है आपका वन ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ ए इज मैरिड, कोई एक मैरिड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे जो है दो पॉसिबिलिटी लेकर ही चलूँगी। देखिए, ए कोई एक मैरिड है तो बी इसका चाइल्ड हो गया एंड डी चाइल्ड हो गया। इस बारी मैं मान ले रही हूँ कि डी मैरिड है और एक बारी मैं मान ले रही हूँ कि बी मैरिड है, क्योंकि केवल एक मैरिड है। प्लस से मैं डिनोट कर रही हूँ आपका हस्बैंड एंड वाइफ को और माइनस से मैं डिनोट करती हूँ सिबलिंग्स को, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है कि जी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ए। देखिए, ओनली डॉटर इन लॉ कहने का मतलब है कि दोनों में से केवल एक की शादी हुई है और ओनली डॉटर इन लॉ है, तो इसी के साथ इसकी शादी हुई होगी। तो यहाँ पे आ गई जी, सर्किल मैंने बनाया, दैट मीन्स फीमेल। तो फिर बी हो जाएगा आपका मेल मेंबर। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा जी आपका हो जाएगा सर्कल यानी कि फीमेल मेंबर एंड डी हो जाएगा यहाँ पे मेल मेंबर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलते हैं। तो इस पॉइंट को हमने सॉल्व कर लिया एंड इस पॉइंट को हमने सॉल्व कर लिया। अब है जी इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ, सो ये भी पॉइंट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है एच इज़ द नेफ्यू ऑफ बी। अब देखिए, बी का नेफ्यू होने के लिए, क्योंकि इसकी तो शादी हुई नहीं है, तो दैट मीन्स इसी का कोई ना कोई सिबलिंग होगा और जिसका बच्चा होगा कौन, के। सॉरी एच इज़ द नेफ्यू ऑफ बी। यहाँ पे अगर आप बनाना चाहोगे तो आपको बनाना पड़ेगा एच इज़ द नेफ्यू ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कि ये पॉइंट भी आपका हो गया, एच इज़ द नेफ्यू ऑफ बी। नेक्स्ट है एच इज़ द सन ऑफ के। सो एच इज़ द सन ऑफ के, दैट मीन्स के यहाँ पे होगा। अब के इसका सिबलिंग है या फिर इधर होगा, देखना पड़ेगा। एच इज़ द सन ऑफ के, ये पॉइंट आते ही ये फिगर आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जी हैज़ नो सिस्टर, तो जी की कोई सिस्टर नहीं है, ठीक है। मतलब जी का यहाँ पे जो भी आएगा वो मेल मेंबर ही होगा, जी का जो भी सिबलिंग होगा वो मेल मेंबर होगा। अब यहाँ पे बताएं, अगर जी हैज़ नो सिस्टर हो चुका है, के इज़ द मदर ऑफ वाई, ये पॉइंट आते ही डाउट खत्म हो जाएगा। अगर के मदर है तो के यहाँ पे आ ही नहीं सकती है, के आपका आ जाएगी यहाँ पे, के इज़ द मदर ऑफ वाई, सो वाई हो जाएगा यहाँ पे। सो ये इसका जेंडर आपको क्लियर नहीं होगा और यहाँ पे जो भी पर्सन होगा वो आप बैठा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है। सो ये आपका फिगर बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।